जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी कैसे सारे काम बनवाते चले जाते हैं, कैसे हमें ब्लेसिंग्स देते जाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं नोएडा से और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और मैंने पहले भी बताया है कि मैं नोएडा से गुरु जी की कृपा से बाहर आ रखी हूँ अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ। संगत जी, बातें और कृपा जो गुरु जी ने, बातें तो बहुत है, बहुत ऐसी मतलब है जो गुरु जी ने, मतलब मेरे घर ना यहाँ पर 2 महीने से कोई ना कोई आया ही हुआ था इंडिया से। और इतनी ब्लेसिंग्स अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी ने बरसाई हैं संगत जी। तो एक्चुअली हुआ ये था कि जब वो लोग आने लगे थे, तब इंडिया से हमारे फ्रेंड्स वगैरह आने लगे थे, तब ना मतलब बहुत, मैंने जैसे पहले भी अपना सत्संग शेयर करा है कि कैसे फिनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, कोई भी खाना पीना, कोई भी अरेंजमेंट हो, कैसे गुरुजी ने हमारा अरेंज कराया। और संगत जी, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मैंने ना पहले गुरुजी से बोला था कि गुरुजी प्लीज़ जब भी यहाँ पर आए ना तो मेरे पेरेंट्स सबसे पहले यहाँ पर आए। और क्या कहते हैं, कोई और मतलब घर से आने से पहले मेरे पेरेंट्स एक बार, क्योंकि वो आज दिन तक कहीं नहीं निकले और मेरा मन था कि मैं साल भर से अपने पेरेंट्स से मिली नहीं हूँ, तो मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए। संगत जी, गुरुजी ने उनका वीज़ा भी लगवाया, जो मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है, और वो यहाँ पर 13 जनवरी को आए भी। गुरुजी ने ही वो डेट सेलेक्ट करी और वो यहाँ पर आए। संगत जी, मेरा ऑफिस का काम गुरुजी ने उस हिसाब से हैंडल करा, उस हिसाब से दिया जो मैं उनके साथ घूम भी पाऊँ। वेदर भी उन्होंने ऐसा रखा कि मैं जैसे उनके साथ बिल्कुल उनको कंफर्टेबली, वो लोग आए, उनकी तबीयत जैसे मम्मा को डायबिटीज़ है या पापा को गले की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम रहती है, और भी मम्मा को जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सब रहता है। तो क्या कहते हैं, उन यहाँ पर आने के बाद मम्मी पापा को बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दी गुरुजी ने। और संगत जी, मैं तो इतना बिज़ी थी कि मैं जैसे अपना प्रॉपर एक शेड्यूल फॉलो करती हूँ वो नहीं कर पा रही थी। मैं सिर्फ मन ही मन में गुरुजी को याद कर रही थी, और जब हो सकता था मुझे तो मैं भोग लगवा रही थी गुरुजी को। बस मैं उनके साथ मतलब बैठ कर के उनका ध्यान नहीं कर पा रही थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी। कभी कार में गुरुजी का नाम मुझे दिख जाता था, कभी मुझे आज भी अगर मैं कभी मंदिर मतलब गुरुद्वारे जाऊँ या कहीं पर भी मैं जाऊँ तो मुझे एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग मिल जाती थी। मैंने उस दिन पूड़ा बनाया तो मैंने किसी को नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं अभी ये टाइम नहीं है बोलने का, लेकिन मुझे ओम रूप में उन्होंने दर्शन दिए। संगत जी, मेरा ऑफिस आना जाना मतलब बहुत कुछ गुरुजी ने ही संभाला। हम उस दिन एक बारी कहीं से आ रहे थे संगत जी, तो क्या कहते हैं, हमारा ना कार का एक्सीडेंट होते होते गुरुजी ने ही बचाया, मतलब होने नहीं दिया। और हमें बस मेरे हस्बैंड को सामने से ही गाड़ी आती एकदम से दिख गई और उन्होंने एकदम से साइड कर ली गाड़ी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मम्मी पापा की हेल्थ उन्होंने संभाली, हम मेरी और मेरे बेटे की, मेरे हस्बैंड की हेल्थ गुरुजी ने संभाल के रखी, हमें 1% भी तकलीफ़ नहीं होने दी। और संगत जी, बरकत तो गुरुजी ने ऐसे दे दी कि पैसे के हमें सोचना ही नहीं पड़ा। हम जो उनको दिलाना चाह रहे थे, जहाँ हम घूमना चाह रहे थे, सारे अरेंजमेंट्स, खाना पीना रहना, मतलब घूमना, बस का टाइम, कुछ भी आप कहो, सब गुरुजी ने ही संभाला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे बेटे के ना पैर में कौन निकल आया है और मैं गुरुजी का ही टीका उसको लगा रही हूँ। और तब भी जो जल प्रसाद रखा था घर पे,
क्या कहते हैं, और संगत जी ये भी हुआ कि मैंने ना 1 लोटा जल प्रसाद का भर के रखा हुआ था। वो मैंने वैसे तो अपने हस्बैंड के नाम से ही ब्लेस कराया था, लेकिन मैंने ये सत्संग में सुना था कि उसकी आप जो भी जल प्रसाद है उसी 1 लोटे से आप सबको पानी मतलब प्रसाद गुरु जी का दे सकते हो। तो उस समय मेरे पास कुछ मतलब मुझे लगा कि अब मैं क्या इस चीज़ का वहम करूं। गुरु जी का नाम लेकर मैंने वो जल प्रसाद अपने बेटे को पिलाया, और संगत जी उसके पैरों में जो कौन वो था वो काफ़ी दिन तक ठीक रहा, उसको बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, वो आराम से चल फिर पा रहा है। कल भी उसको थोड़ा सा दर्द हुआ तो मैंने उनका चंदन टीका गुरु जी का लगा दिया। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। और संगत जी और एक बात और हुई कि जब मेरे पेरेंट्स को अभी जाना था तो उनकी टिकट ना 8 तारीख की थी और शाम की थी। तो मेरे मन में ना सिर्फ इतना सी बात आई थी कि हाय अब मैं तो रात भर ना सो नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे टेंशन रहेगी। फिर ऊपर से वेदर कैसा होता है, रात भर की जर्नी है, फिर ऊपर से फ़्लाइट की मतलब फ़्लाइट भी मुझे लग रहा था कि एयर इंडिया है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं सिर्फ अपने मन में ये बात सोच रही थी और एकदम से उनकी फ़्लाइट का टाइम चेंज हो गया। उनका हो गया मंडे की सुबह का 9 बजे, क्योंकि मेरे पापा को पहुंचना भी ज़रूरी था। उनका कोई काम अभी आ रहा है 13 तारीख को, उनको इंडिया में होना ही चाहिए था। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने खुद ही फ़्लाइट उनकी अरेंज करवा दी, और मुझे रात भर सब आराम से सोए, सुबह भी टाइम से ही फ़्लाइट चली, कोई दिक्कत नहीं होने दी। मैं ना मेरे पास संगत जी शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि गुरुजी ने इतनी कृपा करी। मतलब मुझे हर समय मेरा हाथ पकड़कर मुझे ये एहसास दिलाया कि तू डर नहीं, मैं हूँ। मेरे को जो उन्होंने सत्संग सुनवाए, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मेरे को जब भी अभी भी कोई टेंशन होती है, जो मेरे घर की या किसी मेरे जॉब की कोई भी मुझे टेंशन होती है ना, तो मुझे गुरुजी ऐसे बिल्कुल बता देते हैं कि तू डर नहीं, मैं हूँ। और संगत जी मतलब एक बार ना मेरे को गुरुजी ने, वैसे मैंने अपने ये पहले वाले भी सत्संग में बताया है कि ना हम ना एक काम का बहुत दिन से वेट कर रहे थे। तो संगत जी उस काम की शुरुआत जो है वो गुरुजी ने कर दी है, और लेकिन अभी मुझे आज्ञा नहीं है बताने की। पर क्या कहते हैं, जब मेरा वो काम पूरा होगा तो मैं ज़रूर वो चीज़ भी शेयर करूँगी, और सब गुरुजी की मर्ज़ी से ही होएगा। और संगत जी मतलब मैं जिस जॉब में भी मैं हूँ वो ना मतलब मुझे उसका आगा पीछा कुछ नहीं पता था, वो मेरे मतलब की जॉब ही नहीं थी। लेकिन फिर भी गुरुजी ने कैसे सब संभाल रखा है। मुझे कहीं बात करनी होती है, मुझे कोई आंसर करना होता है, सब कुछ गुरुजी ही कर रहे हैं। मतलब ना मैं तो बस ये बात कहती हूँ, इतनी बरकत दे दी है, कपड़े में, पैसे में, रहने में, दिमाग में इतनी शांति, और क्या कहते हैं ऐसे एहसास दिलाया कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। मतलब हेल्थ वाइज इतनी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, बरकत ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। हर काम मैं संगत जी बस इतना बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आज ना ऐसा हो जाए कि बस आप देख लेना, आप संभाल लेना, और संगत जी वो चीज़ होती चली जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ही होती हैं, बट अगर कोई चीज़ नहीं भी होती तो गुरुजी मुझे बता देते हैं कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हुई तो वो आगे मेरे लिए ही अच्छा है जो होएगा। तो मैं संगत जी अभी तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है। जितनी ब्लेसिंग्स में से मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, मुझे सपने में भी मतलब एक ऐसा सपना भी दिखाया था जिसमें पता नहीं मेरा बेटा जो है मुझसे ना दूर जा रहा था, मतलब छूट रहा था। तो मेरे को थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं गुरुजी है ना, उन्होंने ही अगर मुझे कोई चीज़ आई है सपने में तो वो ही देखेंगे, उन्होंने ही सब ठीक करना है।
तो जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, जो जो मैं मतलब अपने मम्मी को, अपने पापा को यहाँ से दिलाना चाहती थी, जितने भी प्राइस का मैं चाहती थी मेरे बजट का, वो सब कुछ गुरुजी ने अरेंज करवाया। सब कुछ मतलब वो कैसे होता चला गया कि हमें पता ही नहीं चला। संगत जी, ये भी गुरुजी की ही आप कृपा देखो कि हमने जहाँ जहाँ खाना खाया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कभी बाहर से खाना नहीं खा पाते, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। चाहे उस रेस्टोरेंट में अच्छा मिलता हो ना मिलता हो यूजुअल डेज़ में, लेकिन जिस दिन मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई उस दिन बहुत ही अच्छा खाना हमें हर रेस्टोरेंट में मिला। और जहाँ ऊपर नीचे हुआ भी, वहाँ पर भी गुरुजी ने मतलब उनको हेल्थ ब्लेस करी और उनकी तबीयत ख़राब होने ही नहीं दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, मैं ना मतलब मेरे को ऐसा सत्संग भी आ रहा था कि क्या कहते हैं, ऐसा मैसेज भी आ रहा था कि मैं तेरे को बड़े मंदिर बुलाऊंगा। और संगत जी, उसके लिए ना मुझे इंडिया के लिए छुट्टियां चाहिए थी। तो मैं बहुत डरी हुई थी, हालांकि पहले से ही मेरे हस्बैंड ने अप्लाई करी हुई थी, लेकिन मैं ना अभी, क्योंकि जब जॉब नहीं लग रही थी, तो मैं मतलब मेरे को अपने मैनेजर से छुट्टियां चाहिए थी, अभी अप्रूव मेरी वाली हुई नहीं थी। संगत जी, मैंने ना गुरुजी का नाम लिया, मैंने उनका मंत्र जाप करके उनको बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप देख लेना, मैं ज़्यादा ना माता कपची लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ 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 अब आप ही देख लेना। और संगत जी, मैंने जैसे ही उनसे बोला अपने मैनेजर से कि प्लीज़ मुझे इंडिया के लिए छुट्टियाँ चाहिए ये वो, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। एक ही बार में उन्होंने हाँ कर दी। और मैं इतनी शॉक्ड, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। अब बस अब मैं मार्च में गुरु जी की ही कृपा से इंडिया आ पाऊँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा सत्संग यहाँ बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं आज अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब हम अपनी लाइफ की डोर गुरु जी के हाथों में थमा देते हैं, गुरु जी हमारे सारे काम बनवाते चले जाते हैं। हमें तो बस गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहना सीख जाएंगे, हमारे काम खुद ब खुद बनते चले जाएंगे और हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आती चली जाएंगी। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारे किसी भी काम में रुकावट नहीं आने देते, सारे काम बनवाते चले जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।